के चमचे क्या कहते हैं? वाह 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 वाह, क्या बात बोली, परमात्मा ने भेजा है, प्रधानमंत्री को परमात्मा ने भेजा। नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी और आप देख रहे हैं FSC न्यूज। इतना भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, पाप लगता है। अब पूरा देश पूछ रहा है कि राहुल गांधी ने किस किस को मोदी का चमचा कह दिया। इस सवाल को अगर लिंग भेद से परे जाकर देखें तो क्या राहुल गांधी ने इंडिया टुडे, आज तक के सुधीर चौधरी और राहुल कमल को चमचा कहा है? चित्रा त्रिपाठी को मोदी का चमचा कहा, श्वेता सिंह को चमचा कहा, हिमांशु मिश्रा को चमचा कहा है। आपको बता दें, डीवीटी वाले अमीश देवगन को चमचा कहा, DTV की मारिया शकील को चमचा कहा, ABP की मनोज्ञा लोईवाल को मोदी का चमचा कह दिया, रिपब्लिक वाले गोस्वामी को भी चमचा कहा, आई वाले स्मिता प्रकाश को भी चमचा बता दिया, TV9 भारतवर्ष के निशांत चतुर्वेदी को भी चमचा बताया। क्या राहुल गांधी ने नविका कुमार और सुशांत सिन्हा को चमचा कहा? इंडिया टीवी के सौरभ जोशी को चमचा कहा, ये न्यूज 24 के मानक गुप्ता को भी चमचा कह दिया, संजय पुगलिया को चमचा कहा, राणा सुन पूर्णिमा मिश्रा को चमचा कह दिया। नेशन वांट्स टू नो, आपने नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू देखे? वो जो चमचों वाले इंटरव्यू हैं, देखे नहीं देखे? दरअसल मोदी जी दक्षिण टोले के खेतों के आलू से लेकर इमली तक और टिंडे से लेकर भिंडी तक सबको इंटरव्यू बांट रहे हैं। हालत ये हो गई है कि 11 चैनल को 33 इंटरव्यू दे चुके हैं। मोदी को एक लाइन का शिगुफा छेड़ना आता है तो वो कहते हैं चैनल वाले को बुलाओ। ऐसे ही एक इंटरव्यू में उन्होंने ऐलान कर दिया कि मेरा जन्म ही नहीं हुआ है। हम लोग तो अपनी क्लास में सबसे भोदू लड़कों को मजाक में कहते थे कि कुछ लोगों का जन्म होता है, कुछ लोगों का अवतार होता है, जो तुम्हारा अवतार हुआ है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो खुद ही बोल दिया कि मेरी माँ ने मुझे जन्म ही नहीं दिया, वो केवल कहने के लिए माँ थी। देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। जैसे आप सब हिंदुस्तान की जनता सारे जीव जो बायोलॉजिकल हैं, उनको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भैया आप सब बायोलॉजिकल हो, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मुझे परमात्मा के ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। पिछले चुनाव में जिस टॉनी के एंकर ने एनर्जी लेवल का रहस्य पूछकर मोदी को हतप्रभ कर दिया, इस बार उसी एंकर ने अपने उसी सवाल को नए संदर्भ में आगे बढ़ाते हुए पूछा, क्या आपके क्यों नहीं? और इसी के जवाब में 73 साल के बुजुर्ग नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद जैविक रूप से मुझे जन्म दिया गया है। शायद माँ के जाने के बाद सारे अनुभवों को मैं जोड़ कर देखता हूं तो मैं कॉन्विंस हो चुका हूं, शायद मैं गलत हो सकता हूं, आलोचक लोग मेरी धज्जियां उड़ा देंगे, मेरे बाल नोच लेंगे, मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ओ माय गॉड। देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुलकर कहते हैं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। कमाल की ये बात है कि जब मोदी ये बता रहे हैं कि मेरा जन्म नहीं हुआ है तो मैं ईश्वर का दूत हूं, तो भयंकर अपने चिरपरिचित दिव्य ढिठाई के साथ डांटने पोरे मुक्ति हो रही थी। काउंटर सवाल पूछने के कि लगातार मणिपुर पर क्या कहेंगे, पहलवान बेटियों पर क्या कहेंगे, कोविड के समय हर मोहल्ले में बन गए मसानों पर क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री को परमात्मा ने भेजा है, भैया कैसे भेजा है? कोविड के समय कहता है थाली बजा, परमात्मा ने भेजा, और कोविड के समय कहते हैं लाशों की ढेर पड़ी है गंगा में। यहाँ पर यमुना पर टीवी के एंकर का इस तरह का मजाक आज तक किसी ने नहीं उड़ाया। लेकिन क्या ये हंसने की बात है या फिर राहुल गांधी ने टेलीविजन चैनल के संपादकों और मालिकों के कपड़े उतार कर रख दिए हैं? सीधा बोल दिया कि करोड़ों की पगार लेने वाले टीवी चैनल के संपादक और एंकर असल में जोकर हैं, मदारी हैं। उन्होंने पत्रकारिता को वैचारिक मूल्यों के मशान में बदल डाला है। हजारों मौतों पर तमाशा देखने वाले बंदर हैं ये चमचे। हजारों लोग अस्पताल के सामने आखिरी सांस तोड़ रहे हैं, जिनको परमात्मा ने भेजा है वो आके कहते हैं, भाई और बहन मोबाइल फोन की लाइट जला। तो भैया परमात्मा जी आपने कैसा आदमी भेज दिया? राहुल गांधी ने पत्रकारों को घुमा फिरा कर कहा कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। आज इस तरीके के एंकर खुलेआम यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष वीवी शनिवार से कोविड के समय वेट, ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयां मांग रहे हैं। हजारों लोग अस्पताल के सामने अंदर नहीं सामने लेटकर आखिरी सांसें तोड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री आते हैं, कहते हैं भाई और बहनों, प्रधानमंत्री नहीं जिनको परमात्मा ने भेजा है वो आके कहते हैं भाई बहनों मोबाइल फोन की लाइट जला। तो दलाल एंकर की टोलियां मोदी ऐसे कुछ नहीं पूछती। लगातार ये लोग एंकर मोदी को भक्तिभाव से सुनने में लीन हो गए और बराबर वाली चाप कर रखने वाले, दब दब सोने वाले मोदी ज्ञान दे रहे हैं, मुझे ऊर्जा जैविक शरीर ऐसे नहीं मिलता है, यह ऊर्जा ईश्वर को मुझसे कुछ काम लेना है, इसलिए मुझे विद्या विधि समर्थ भी दिया है, विद्या प्रेरणा भी दे रहा है, पुरुष करने का सामर्थ्य भी दे रहा है। मैं जब भी कुछ कहता हूँ तो मैं मानता हूँ कि शायद ईश्वर मुझसे करवाना चाहता है। अब अगर भैया सड़क पर आपके कोई कह दे कि आप उसे क्या कहोगे, क्या कहोगे उसे? भैया माफ करो, काम अपना करो, हमें अपना काम करने दो। और चमचे क्या कहते हैं? वाह वाह वाह, क्या बात बोली, परमात्मा ने भेजा है। प्रधानमंत्री को परमात्मा ने भेजा,
लगातार ये लोग पूछते हैं कि मणिपुर की दुर्दशा भी ईश्वर ने करवाई। मोदी जी, किसानों पर अत्याचार भी आपने ईश्वर ने करवाया। मोदी जी, क्या पहलवान बेटियों की छाती पर हाथ मारने वाले बादशाहने का अपराध भी आपने ईश्वर से करवाया। मोदी जी, क्या रानी को देश के हवाई अड्डे बेचने की प्रेरणा भी आपको ईश्वर से मिली। मोदी जी, और तो और संविधान को कुचल कर हजारों करोड़ों की वसूली वाला इलेक्टोरल बॉन्ड लाने का आइडिया भी ईश्वर ने आपको दिया। मोदी जी, फिर तो ये आपको ईश्वर ने कहा होगा कि भारत को बेरोजगारों का खाना बना, महंगाई से जनता को त्रस्त कर। युवा कहते हैं भैया हमें रोजगार दीजिए। जिसको परमात्मा ने भेजा है वो कहते हैं भैया काम करो। ये जो नालियां होती है ना, इसमें ग्रास होती है, ये एक पाइप लो, उसको नाली में डालो, पाइप में ऐसी गैस निकलेगी, गैस में आग लगाओ और पकौड़े बनाओ। भैया परमात्मा जी आपने कैसा आदमी भेज दिया। तो सुन लो भारत के नागरिक को, अब जो यही सुनना है बाकी रह गया है। तो पिछले 10 साल से देश में मोदी की नहीं भगवान जी की सरकार है और मोदी जी नफरत का एजेंडा चलवा रहे हैं। वही हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं, वही मंगलसूत्र बेचने का झूठा और गंदा अभियान चलवा रहे हैं, भैंस खोलने वाले का फर्जीवाड़ा करवा रहे हैं। ये लगातार सवाल अच्छा पूछा था, इतने फर्जी वाड़े, इतनी गंदगी के बाद मोदी जी आप थकते क्यों नहीं, टॉनिक लेते हैं क्या, ऐसा एंकर ने पूछा। क्या अच्छा ये जो आए हैं ऊपर से, जो परमात्मा ने भेजा है, अजीब सी बात है, ये तो सिर्फ 22 लोगों के लिए काम करते हैं, अडानी जी के लिए, अंबानी के लिए, और वो भी चाहते हैं 2 मिनट में मोदी जी कर देते हैं। रेलवे चाहिए ले लो, पोर्ट चाहिए ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो जनाब, अग्निवीर स्कीम चलाओ, चलो अग्निवीर स्कीम भी दे देते हैं। राहुल गांधी ने मोदी के चेहरे पर बजा दिया, कहा तो अपने चेहरों को बता रहे हैं कि ईश्वर का दूत हूँ, और राहुल ईश्वर के दूत को कह रहे हैं कि परमात्मा के बंदे रोड पर चलते लोग तुम पर हंस रहे हैं। अब अगर भैया सड़क पे आपको कोई कह दे तो आप उसे क्या कहोगे। इस पर जनता का जो जवाब था उसे हम अपने मुंह से नहीं बताना चाहते। वैसे आप तो अंदाजा लगा सकते हैं, चुनाव के रुख का अंदाजा आपने लगा लिया होगा, तो इसका भी अंदाजा आप लगा चुके। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।